बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन, जो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये हमारे पास 3 तरह के अलग-अलग पीसेस हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए व्यूवर्स हमने एक फ़्रॉक डिज़ाइन रेडी करना है। ये शर्ट से बची हुई 4 कलियाँ हैं और इसी के शर्ट के साथ का लाइनिंग वाला ट्राउज़र था, जिसके बचे हुए पीस हैं। और ये हमारे पास सादा कपड़ा है जो एक अलहदा ट्राउज़र से बचा हुआ था, तो इसी तरह का एक छोटा सा पीस हमारे पास है। तो व्यूअर्स, इसी तरह छोटे छोटे पीसेस का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी फ्रॉक डिज़ाइन छोटे बच्चों का रेडी कर सकते हैं। आप कोई भी अलहदा प्रिंटेड सूट लें, उसके बचे हुए पीस लें और एक साथ सादा अटैच कर लें कपड़ा, तो बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आप रेडी कर सकती हैं। सबसे पहले हम प्रिंटेड कपड़े को साइड पे करेंगे और ये जो सादा कपड़ा है उसको हमने छोटे वाला पीस लेना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, इसको हमने दरमियान से इस तरह, ये 2 पीस हैं जिसको हमने फ़ोल्ड करके रख लेना है। इस तरह हम सबसे पहले इसकी लेंथ का नाप कर लेंगे। लेंथ इसकी है तकरीबन 9 इंच के करीब, और फिर इसकी चौड़ाई का नाप कर लेंगे और इसकी चौड़ाई भी है 9 इंच के करीब। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपनी योक तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने इसका तीरा लेना है। तीरा हम इसका 5.5 इंच के करीब लेंगे और फिर हम इसका आर्मोल लेंगे। आर्मोल भी हमने 5.5 इंच के करीब ही निशान लगा कर इसकी गोलाई सेट कर लेनी है। ऊपर से हमने हल्की सी शेप दे लेनी है, क्योंकि इसकी कटिंग पहले ही इस तरह की है। तो दरमियान से आगे से हमने कट रखना है। कमर का हमने थोड़ा सा बस शेप देने के लिए आधे इंच के करीब निशान लगाना है। इसकी हमने अब कटिंग कर लेनी है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। नीचे से हमारा कपड़ा जुड़ा था, इसको हम अलग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। हमने अब ये देखें, हमारी योक तैयार है। ये हमने 2 पीस अलहदा कर लेने हैं और 2 फ्रंट और बैक इसका अलहदा कर लेना है। ये फ्रंट साइड से हमने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है और ऊपर से भी हमने थोड़ी सी आड़ी शेप कर लेनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी योक तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने ये जो शर्ट की साइड से बची हुई कलियां थी, इनको जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको उतार के अलहदा कर लेना है हमने। और ये चारों कलियों को सीधा करके, जहाँ से आपको लगे कि एक जैसा स्ट्रेट है, उधर से हमने निशान लगा लेना है। ये हमने 3 इंच का निशान लगाया है। इसी तरह 3-3 इंच का निशान लगाते हुए हमने सारे कपड़े को स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इसी की कटिंग कर लेनी है। तो नीचे से हमारा एक्स्ट्रा जो बॉर्डर का कपड़ा है उसको हमने निकाल लेना है, उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना। इसी तरह हमने इसकी स्ट्रेट कटिंग करके इसको सीधी सी कटिंग कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत अरेब है तो वो आप सेट कर सकती हैं। इसकी लेंथ है तकरीबन 26 इंच के करीब। तो आपने ये चारों पट्टियाँ डिज़ाइनिंग के लिए, फ्रिल के लिए इस्तेमाल करनी है। अब ये हमारे पास जो सादा कपड़ा था, ये डबल में फोल्डेड था। इसकी लेंथ है तकरीबन 15 इंच के करीब। तो व्यूअर्स, इसकी हमने दरमियान से जो जुड़ा हुआ है उस साइड से कटिंग कर लेनी है और इसकी कटिंग करके फिर हमने मज़ीद इसको डबल में रख कर इसको फ़ोल्ड करके एक और कटिंग करके इसके 4 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसकी कटिंग की है। ये हमारे पास 4 पीस तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये चारों पीसेस को 2 अलग-अलग तरह डिवाइड कर लेना है। ये हमारे पास जो कपड़ा था लाइनिंग वाला, इसको हमने, ये हमारी लेंथ में एक सीधा पीस था, तो इसी तरह हमने इसको डबल में फ़ोल्ड करके नीचे से एक साइड से कटिंग करके इसके दरमियान में जॉइंट लगाने हैं दोनों तरफ रख के। तो व्यूअर्स, ये हमारे फ्रॉक का घेर तैयार होगा। ये देखिए, अभी हम इसको साइड पे करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमने 2 इंच के करीब चौड़ाई में और 1.5 इंच के करीब गहराई में इसका गले का निशान लगाया है और 2 से 2.5 इंच के करीब फ्रंट गले का निशान लगाया है। अब हम इसकी गोलाई सेट करेंगे। फ्रंट और बैक का गला हमने इकट्ठा कटिंग किया है। फिर हमने ऊपर वाला फ्रंट साइड से 2 पीस उठाकर इसको तकरीबन 2 या 2.5 इंच आप अपने हिसाब से इसकी गोलाई करके निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लें।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे फ्रंट और बैक के गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रंट साइड से ऊपर वाले गले की 1 इंच का निशान लगाना है और नीचे से भी 1 इंच का निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी सी लाइन लगा लेनी है। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमने योक की एक साइड पे 1-1 इंच की लाइन लगाते हुए स्ट्रेट लाइनिंग कर लेनी है। लाइनिंग लगाते हुए आपने अपने हिसाब से ये देख लेना है कि लाइनिंग बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट रहे। तो व्यूअर्स, आपने अपने हिसाब से लाइनिंग बिल्कुल इक्वल रखनी है ताकि हमें स्टिच करते हुए ऊपर हम कुछ भी स्टिच करें तो वो आसानी से एक जैसा सीधी लाइन ड्रॉ हो। तो हमारी एक साइड की योक की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये एक साइड की योक को उठाकर दूसरी साइड पर इस तरह पलट कर रख लेना है और इसको हल्के हाथ से दबाना है। तो हमारी जो लाइनिंग हमने ड्रॉ की थी वो दूसरी साइड पर आ जाएगी। फिर उसी को हमने हल्के हाथ से ड्रॉ करके डार्क कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने सारी लाइनिंग को डार्क कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर ये हमारे पास तकरीबन 2 से ढाई गज़ के करीब एक्स्ट्रा गोटा पड़ा हुआ था जो हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अगर आपके पास लेस है तो आप अपने हिसाब से स्टिच कर सकती हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने दोनों तरफ गोटा स्टिच कर लिया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है और दरमियान में जो कट था उसके ऊपर और गले के ऊपर हमने बुकरम चिपका लिया है। अब हमने इसकी मगज़ी करनी है। मगज़ी के लिए हमने तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब अरेब शेप में सीधी सी पट्टी काटी थी। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमने 1.5 इंच के करीब मगज़ी ली है जिसको हमने अरेब शेप में कटिंग की थी और आपस में जॉइंट लगा लिया था। अब हम इसके गले की और दरमियान में जो कट था उसको इस तरह पाइपिंग की तरह इसको अटैच कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने दोनों तरफ इसको अटैच कर लिया है और बैक साइड से हमने तकरीबन 1 इंच का कपड़ा लेकर योक को आपस में दरमियान से जोड़ लिया है। आपने ये ध्यान रखना है कि गोटे की नोकें एक जैसी बराबर रहें। अब हम इसकी बैक साइड रेडी करेंगे। ये जो दरमियान में कट था इसको हम, ये जो बॉर्डर से बचा हुआ एक पीस था, इसको दरमियान से कटिंग करके दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह हमने दोनों तरफ अटैच कर लेना है और ऊपर से हमने गले की भी मगज़ी कर लेनी है और दरमियान से हम दोनों योक को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे तकरीबन नीचे से 1.5 से 2 इंच के करीब। और फिर ऊपर से हमने इधर बटन स्टिच करना है और कंधे हम मिलाते हुए आपस में फ्रंट और बैक साइड की योक को आपस में स्टिच करके ऊपर से बैक साइड के गले को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी योक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी फ्रंट और बैक बिल्कुल तैयार है। ऊपर हम बाद में बटन लगा लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी योक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको साइड पे कर लेना है। अब हम फ्रॉक के घेर को तैयार करेंगे जिसके लिए हमने ये जो 4 पीस थे सिंपल कपड़े के और ये 2 पीस हमारे प्रिंटेड कपड़े के थे, इन दोनों पीसों को दरमियान में रखते हुए हमने सादे पीस को साइडों पे लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने दोनों तरफ जॉइंट लगा लिए हैं और अच्छे से स्टिच करके इसको फ्रंट और बैक को रेडी कर लिया है। दरमियान वाले पीस की चौड़ाई तकरीबन 8.5 इंच के करीब है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने इन दोनों का दरमियान कर लेना है फ्रंट और बैक का। और ये हमारे पास थोड़ा सा गोटा बच गया था, ये हमने फ्रंट साइड पर इस तरह जो जॉइंट लगाया है इसके ऊपर दोनों तरफ लगा लेंगे। तो इस तरह लगा कर गोटा हमने स्टिच कर लेना है। फिर हमने इस तरह ये सिलाई को उठा कर दरमियान में इस तरह रखना है और दूसरी भी सिलाई को उठा कर इस तरह दरमियान में रखते हुए ऊपर एक बड़ी सी स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने गोटा लगा कर इसको दरमियान में एक बड़ी सी स्टिच लगाकर एक प्लेट्स डाल ली है। इसी तरह हमने बैक साइड पर भी प्लेट्स डाल ली है और हमने अब फ्रंट और बैक को योक के साथ अटैच करना है। ऊपर और नीचे का दरमियान हमने बिल्कुल बराबर रखना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम फ्रंट साइड को योक के साथ अटैच करेंगे और बैक साइड को अटैच करेंगे।
ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों योक और नीचे वाला घेर आपस में अटैच हो चुका है। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइडों पर, इसकी कटिंग करनी है। तो व्यूअर्स, इन दोनों कपड़ों को कटिंग के लिए हमने दरमियान से पकड़ते हुए इस तरह फोल्डिंग करके दरमियान से इसको सेट करके इस तरह रख लेना है और इसको हल्की सी शेप देते हुए चॉक के साथ इस तरह फिटिंग का निशान लगाते हुए हमने इस तरह शेप देकर इसको हल्के हाथ से कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल हल्की सी शेप देकर। और फिर ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी शेप आ गई है। अब हमने इसकी बाजू की कटिंग करनी है। तो व्यूअर्स, बाजू की हमने कटिंग पहले कर ली थी। अब हमने ये एक साइड से हमने गुलाई की है और एक साइड से सीधी साइड पर हमने चुनट डाल लेनी है और गुलाई वाली साइड पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो व्यूअर्स, ये देखिए दोनों तरफ हमने कर ली हैं। अब हमने इसके साथ इसकी स्टिच करनी है बाजू की। ये देखें, ऊपर से सिलाई करते हुए हमने इसको फोल्ड करके दोनों तरफ स्टिच कर लेना है। फिर हमने इसको उल्टा कर ऊपर एक स्टिच लगा लेनी है और हमारे बाजू बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे छोटी सी फ्रिल लगा कर हमने इसके बाजू रेडी कर लिए हैं। अब हमने नीचे इसकी फ्रिल लगानी है। ये जो हमने सीधी सी स्ट्रिप पट्टियाँ काटी थी 4 पीसेस में, अब हम इसको दरमियान से जॉइंट लगा कर इसको जोड़ लेंगे और सीधी सी एक पट्टी तैयार कर लेंगे। फिर हम इसको नीचे घेर के ऊपर इस तरह रखते हुए 1-1 इंच की प्लेट्स डालकर सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो दूसरी चुनट भी डाल सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने ये स्टिच कर ली है और ये चुनट डालकर हमने इसकी फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमने इसके नीचे से सिलाई लगानी है और इसकी फिटिंग की शेप देनी है। तो इस तरह हमने अच्छे से इसको सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा फ्रॉक बिल्कुल तैयार है, जो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों तरफ की लुक है। तो व्यूअर्स, अब हम इसके दरमियान में लगाने के लिए मैंने फूल तैयार किए हैं। ये हमने हाथ से ही तैयार किए हैं। हमने सिंपल 4 पत्तियाँ बनाई हैं और फिर 4 पत्तियों को जोड़कर ऊपर गम से एक मोती लगा लिया है और फिर 3 फूल आपस में जॉइंट करके नीचे सिंपल धागे से और मोती से एक टसल टाइप बनाकर अटैच कर लिया है। ये हम इसके दरमियान में अटैच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर चाहें तो आप ये लगा लें या फिर आप भी मोती या बटन लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे फ्रॉक की बिल्कुल फाइनल लुक है, जो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब हम आपको इस फ़्रॉक की लेंथ बता देते हैं। तो व्यूअर्स, इस फ़्रॉक की लेंथ तकरीबन 24 से 24.5 इंच के करीब है, जो 3 से 4 साल की बच्ची को बहुत ही ईज़िली आ जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।